हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का क्लास 2 करेंगे, जिसमें हम न्यूटन फॉर्मूले के बारे में पढ़ेंगे। आइए सबसे पहले न्यूटन फॉर्मूले का बेसिक्स पढ़ते हैं कि हमें इसका इस्तेमाल कैसे करना है। क्वेश्चन में आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी, ax² प्लस में bx प्लस में c बराबर 0। जैसा कि आप जानते हो, इसके दो रूट्स होते हैं, एक अल्फा होता है और एक बीटा होता है। क्वेश्चन में आपको एक फंक्शन मिलेगा Sn। ये फंक्शन Sn अल्फा और बीटा से बनाया हुआ होगा। कैसे बना हुआ होगा? अल्फा की पावर n प्लस माइनस बीटा की पावर n। क्वेश्चन में आपको प्लस भी दिख सकता है यहाँ पर और माइनस भी दिख सकता है। और दूसरी बात, Sn का नाम बदल सकता है, वो Pn भी लिख सकता है, Un भी लिख सकता है और Tn भी लिख सकता है। या तो आपको ऐसा फंक्शन दिखेगा क्वेश्चन के अंदर, या आपको ऐसा दिखेगा Sn बराबर P इंटू में अल्फा का पावर n प्लस माइनस में Q बीटा का पावर n। यहाँ P और Q की जगह आपको रियल नंबर दिखेगी। कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं P और Q की जगह। एक बात और नोट करना, अगर आपको क्वेश्चन में या तो ये एक्सप्रेशन दिखे या ये एक्सप्रेशन दिखे, आप समझ जाना वो क्वेश्चन न्यूटन फॉर्मूले से होने वाला है। अब क्या करोगे? गिवन जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें Sn का इस्तेमाल करेंगे। और कैसे करेंगे? ए का आप यूज करोगे, x² को हटा दूंगा। बी का यूज करोगे, x को हटा दूंगा। सी का यूज करेंगे, ठीक है। और इसके साथ 1 है और 1 की जगह कुछ पुट करेंगे। अब कैसे करेंगे देखना, a इंटू में x² को हटा दो, इसकी जगह पुट कर दो Sn प्लस में b। x को हटा दो, इसकी जगह पुट करो Sn-1 प्लस में c। 1 की जगह पुट करो Sn-2 बराबर 0। x² की जगह Sn, x की जगह Sn-1 इससे एक कम, और 1 की जगह n-2 इससे कम। तो इसका हम इस्तेमाल करेंगे क्वेश्चन को सोल्व करने में। जैसे हमारी जरूरत होगी वैसा इसका इस्तेमाल करेंगे। आइए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, फिर देखते हैं इसका इस्तेमाल कैसे होता है। अब ये क्वेश्चन देखो एक बार। लेट अल्फा एंड बीटा बी रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। आपको यहां पर एक इक्वेशन दे रखी है, और इसके दो रूट्स दे रखे हैं आपको। एक अल्फा दे रखा है और एक बीटा दे रखा है। और यहां पर आपको एक फंक्शन दे रखा है un, अल्फा का पावर n प्लस बीटा का पावर n। और इसकी आपको वैल्यू निकालनी है u10 प्लस में √2 टाइम्स ऑफ u9 बाय 2 टाइम्स ऑफ u8। मैंने आपको बताया था आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी और एक फंक्शन मिलेगा। वहां पर नाम मैंने Sn बोला था, यहां पर आपको un मिल गया। और मैंने आपको बताया था कि अगर आपको ये फंक्शन दिख जाए तो न्यूटन फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। और कैसे करेंगे? इस un को इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यूज करेंगे। और कैसे करेंगे? x² को हटाओ, un पुट कर दो प्लस में √2, x की जगह पुट कर दो un-1 प्लस में 8 टाइम्स ऑफ un-2 बराबर 0। अब हमें देखो क्या निकालना है, u10 प्लस में √2 टाइम्स ऑफ u9
बाय 2 टाइम्स ऑफ U8। अब एक काम करो, यहाँ n की जगह आप 10 पुट कर दो। क्या मिलेगा हमें? U10 प्लस में √2 U9 माइनस में 8 टाइम्स ऑफ U8 बराबर 0। अब यहां से क्या करोगे? U10 की वैल्यू निकाल लो, माइनस में √2 U9 प्लस में 8 टाइम्स ऑफ U8। अब क्या करोगे? इस U10 की वैल्यू यहां पुट करो। क्या मिलेगा हमें? माइनस में √2 U9 प्लस में 8 टाइम्स ऑफ U8 प्लस में √2 टाइम्स ऑफ U9 बाय 2 टाइम्स ऑफ U8। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचेगा? 8 टाइम्स ऑफ U8 बचेगा बाय 2 टाइम्स ऑफ U8 बचेगा। U8 से U8 कैंसिल, तो कितना आंसर आया? 4 आंसर आया। मतलब इसका आंसर आएगा अपने पास 4 आंसर आएगा। अब ये क्वेश्चन भी जेई मेन 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है, देखना इसको। लेट अल्फा एंड बीटा बी रूट्स ऑफ द इक्वेशन। आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है और उसके दो रूट दे रखे हैं, एक अल्फा दे रखा है और एक बीटा दे रखा है, और आपको यहां पर एक फंक्शन दे रखा है एस एन बराबर 2023 इंटू एल्फा का पावर n प्लस में 2024 इंटू बीटा का पावर n। मैंने आपको बताया था अगर ऐसा फंक्शन दिया जाए तो न्यूटन फॉर्मूला इस्तेमाल होएगा, है ना। देन ऑप्शन देखो, ये पहला ऑप्शन है, ये दूसरा ऑप्शन है, ये तीसरा और एक चौथा है। एक बात कॉमन है चार ऑप्शन में, क्या कॉमन है? S12 S11 S10। प्रत्येक ऑप्शन में इन तीनों का इस्तेमाल हुआ है, नोट करो, है ना। तो अब क्या करेंगे हम लोग? इस एस एन का इस्तेमाल हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में करेंगे। और कैसे करेंगे? एक्स स्क्वेयर की जगह पुट कर दो एस एन, माइनस में SN-1 माइनस में SN-2 बराबर 0। तो एक काम करो, n की जगह पुट कर दो 12। कितना आएगा? S12 माइनस में S11 माइनस में S10 बराबर 0। S12 की वैल्यू निकालना, तो क्या बनेगी S12 की वैल्यू? S11 प्लस में S10। ऑप्शन मैच करना भाई, कौन सा ऑप्शन ठीक बनेगा? ये बी ऑप्शन अपना ठीक बनेगा। अब ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन जेई मेन 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। लेट अल्फा एंड बीटा वेयर अल्फा ग्रेटर देन बीटा बी रूट्स ऑफ द इक्वेशन। आपको एक इक्वेशन दे रखी है और इसके दो रूट दे रखे हैं, एक अल्फा दे रखा है और एक बीटा दे रखा है। और यहाँ पर आपको एक फंक्शन और दे रखा है Pn, जो कि अल्फा और बीटा से बना रखा है, जिसके आने से हमें पता लगता है न्यूटन फॉर्मूले का इस्तेमाल होएगा। और एक एक्सप्रेशन आपको और दे रखा है, इसकी वैल्यू निकालनी है आपको। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है? इस Pn का इस्तेमाल करेंगे इस गिवन इक्वेशन में। तो करना ये आएगा Pn माइनस में √2 Pn-1 माइनस में √3 Pn-2 बराबर 0। पहला स्टेप तो कंप्लीट हो गया। अब क्या करेंगे? P10 के अंदर गुना कर दो, P11 के अंदर गुना कर दो, तो हमें क्या मिलेगा? इलेवन टाइम्स ऑफ √3 P10
माइनस में 10 टाइम्स ऑफ √2 P10 प्लस में 11 टाइम्स ऑफ √2 P11 प्लस में 10 टाइम्स ऑफ P11 माइनस 11 टाइम्स ऑफ P12। मैंने अंदर गुणा कर दी P10 की, यहाँ P11 की, और यहाँ लिख दिया मैंने। ये बात ठीक है। अब एक बात देखना, यहाँ P10, यहाँ P10, 11, P11, P12, सबसे बड़ा नंबर क्या है? सबसे बड़ा नंबर है 12। तो एक काम करो, इसमें n की जगह 12 पुट कर दो, तो कितना मिलेगा? P12 माइनस में √2 P11 माइनस में √3 टाइम्स ऑफ P10 बराबर 0। एक बात ध्यान देना, इसके अंदर ना √2 और √3 का जिक्र है, कुछ और है ही नहीं। √2 और √3 दिख रहे हैं यहाँ पर, लेकिन यहाँ पे देखो जो 3 टर्म हमें दिख रही है ना, इसमें 11 है, इसमें भी 11 है, और इसमें भी 11 है। तो कॉमन निकालो यहाँ से बाहर, तो कितना आएगा अपने पास? ये आएगा √3 P10 प्लस में √2 P11 माइनस में P12। इन तीनों टर्मों से मैंने 11 कॉमन निकाल लिया। अब 2 टर्म और बच गई यहाँ पर, एक ये बच गई और एक ये बच गई। यहाँ से क्या करोगे? -10 कॉमन निकालो, कितना बचेगा? √2 P10 माइनस में P11 बच गया। ठीक लिखा मैंने? आगे चलते हैं। अब देखो ये वाला और ये वाला सेम दिख रहा है, बस माइनस का फर्क है। तो एक काम करो, दोनों तरफ माइनस से गुना करा दो। किससे क्या बनेगा? जो टर्म प्लस की है वो माइनस की बनेगी। इसको मैंने पहले लिख दिया, फिर मैं इसको लिखूंगा √2 P11 माइनस में P12 बराबर 0। अब एक बात ना, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये वाला और ये वाला एक्सप्रेशन सेम है, चेक करो। ये सारा 0, 0 इंटू समथिंग, ये हो गया 0, माइनस में 10, माइनस में 10। अब इसकी वैल्यू और आपको निकालनी पड़ेगी, √2 टाइम्स ऑफ P10 माइनस P11। अब यहाँ पर क्या करोगे? इसमें आप n की जगह 11 पुट करो, तो ये में बनेगा अपने पास n की जगह 11 पुट करना, n की जगह 11 पुट करो, क्या मिलेगा अपने पास? P11 माइनस में √2 P10 माइनस में √3 P9 बराबर 0। तो यहां से अब इसकी वैल्यू निकालो। तो एक काम करते हैं, इन दोनों टर्मों को ना राइट हैंड साइड में ले जाओ। माइनस में √3 P9 बराबर √2 P10 माइनस में P11, √2 P10 माइनस P11। देखो इसकी वैल्यू आ गई, कितनी आई? ये आई माइनस में √3 P9 आ गई, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ गया 10√3 P9 आ गया। मतलब बी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, ये क्वेश्चन जेईई मेन 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। फॉर ए नेचुरल नंबर n, अल्फा n बराबर 19 का पावर n माइनस 12 का पावर n, देन द वैल्यू ऑफ 31 अल्फा 9 माइनस अल्फा 10 बाय 57 अल्फा 8। एक बात नोट करना, यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं दे रखी है, ये अल्फा n दे रखा है।
एक बात नोट करना, ये जो Pn जो बनता है ना, अल्फा और बीटा का इस्तेमाल करके बनता है। अगले क्वेश्चन में उसने क्या किया, अल्फा की जगह और बीटा की जगह वैल्यू पुट कर दी, है ना। मतलब इनडायरेक्ट वे में आपको वो आपको अल्फा और बीटा की वैल्यू दे रहा है। अल्फा की वैल्यू 19 है, बीटा की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 12 है। अगर अल्फा की वैल्यू 19 है, बीटा की वैल्यू 12 है, तो मैं एक इक्वेशन निकाल सकता हूँ जिसके रूट्स अल्फा और बीटा हो। तो कैसे बनेगी वो बनेगी एक्स स्क्वेयर माइनस सम ऑफ द रूट्स, कितना आ गया 31x आ जाएगा, प्लस में 19 गुना में 12। एक ऐसी इक्वेशन निकाल दी जिनके रूट्स एक तो अल्फा है और एक बीटा है। ये बात ठीक है, बिल्कुल ठीक है भाई। अब क्या करोगे, इस अल्फा एन की का यूज इसमें करेंगे, करना भाई अल्फा एन माइनस 31 अल्फा एन माइनस 1 प्लस में 19 इंटू में 12 अल्फा का पावर एन माइनस 2 बराबर 0। ये बात ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहाँ देखना, यहाँ देखो ऊपर देखना, अल्फा 9 और अल्फा 10 है, तो बड़ा नंबर कौन सा है, अल्फा 10 है। तो एक काम करो, यहाँ पर n की जगह पुट कर दो 10 पुट कर दो, तो क्या मिलेगा हमें, अल्फा 10 माइनस 31 अल्फा 9 प्लस में 19 गुना में 12 अल्फा 8। ये बात ठीक है, बिल्कुल ठीक है भाई, आगे चलते हैं। इन दोनों टर्मों को ना राइट हैंड साइड ले जाओ, 19 गुना में 12 इंटू में अल्फा 8 बराबर 31 अल्फा 9 माइनस में अल्फा 10। 31 अल्फा 9 माइनस अल्फा 10, इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दो, कितना आएगा 19 गुना में 12 इंटू में अल्फा 8 बाय 57 अल्फा 8। अल्फा 8 से अल्फा 8 गया, 19 3 57, 3 से 12 गया, तो आंसर कितना आ गया, आंसर आ गया 4 आ गया। इस पूरे की वैल्यू आएगी 4 आएगी। आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन देखना एक बार, ये क्वेश्चन जेईई मेन 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। लेट अल्फा एंड बीटा बी रूट्स ऑफ द इक्वेशन। आपको अल्फा और बीटा ना इस इक्वेशन के रूट दे रखे हैं। ये बिल्कुल ठीक है भाई, ये बात ठीक है। फिर क्या किया, अल्फा और बीटा को लेकर एक फंक्शन बना रखा पी के। ये तो हिंट होता अपने लिए न्यूटन फॉर्मूले का। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, आपको बताना है इनमें से कौन सा ठीक नहीं है। तो एक काम करोगे, सबसे पहले पीके का इसमें इस्तेमाल करेंगे, करना भी इस्तेमाल, तो कितना आएगा ये पीके माइनस में पीके माइनस 1 माइनस में पीके माइनस 2 बराबर 0। देखो ये चीज चेक करने के लिए हमें ना P5 चाहिए, P4 चाहिए, P3 चाहिए, P1 चाहिए, P2 चाहिए, मतलब P1 P2 P3 P4 P5, P1 से लेकर P5 तक हमें वैल्यू चाहिए। तो सारी पुट करके देख लेंगे कौन सा ठीक है कौन सा गलत है। तो आइए चलते हैं एक बार। तो एक काम करो, यहाँ इनकी जगह 3 के की जगह 3 पुट करो, के की जगह 3 पुट करो, तो क्या मिलेगा हमें, मिलेगा P3 माइनस में P2 माइनस में P1। 3 ही पुट कर सकते ना, 1 पुट नहीं होएगा, 2 पुट नहीं होएगा, 3 ही पुट होएगा। अगर आप यहाँ 1 पुट कर दोगे ना, P माइनस 1 बनेगा यहाँ, है ना। उसका हमारा कोई इस्तेमाल नहीं है, हमारा यूज सिर्फ P1 P2 P3 P4 और P5 का बस।
चलें आगे। अब देखो P3 निकालने का फॉर्मूला बन गया। कैसे निकालोगे? P1 प्लस में P2 को जोड़ दो। अब हमें P1 नहीं पता, P1 कैसे निकाले भाई? अब हम P1 नहीं पता। एक बात देखना, यहाँ K की जगह 1 पुट कर दो। P1 कितना आएगा? अल्फा प्लस में बीटा। मतलब P1 निकालने के लिए आपको दोनों रूट्स का सम निकालना पड़ेगा। अल्फा और बीटा इसके रूट होते हैं ना, तो निकालना रूट का सम कितना आएगा? अल्फा प्लस बीटा आएगा -b/a, 1 आ गया। अल्फा इंटू बीटा कितना आएगा? c/a, -1 हो जाएगा। तो P1 की वैल्यू कितनी हो गई? P1 की वैल्यू हो गई 1। P1 की वैल्यू 1 हो गई। अब P2 कैसे निकालोगे? या K की जगह 2 पुट कर दो। मतलब अल्फा का पावर 2 प्लस में बीटा का पावर 2। अब एक काम करो, P1 की वैल्यू 1 आई है ना, तो एक काम करो, हमें क्या मिल गया? ये P1 की वैल्यू यहां पुट कर दो। मतलब अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया? 1 आ गया। दोनों तो स्क्वेयरिंग कर दो। अल्फा स्क्वेयर प्लस में बीटा स्क्वेयर, 2 अल्फा बीटा बराबर 1। अल्फा स्क्वेयर प्लस में बीटा स्क्वेयर, 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा इंटू बीटा, -1। अल्फा स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर, ये 3 आ गया अपने पास। अल्फा स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर आ गया 3। मतलब P2 की वैल्यू आ गई 3। P2 की 3 आ गई, P1 की भी आ गई। अब P3 की कैसे निकालोगे? P3 की निकालने के लिए P1 प्लस P2 करना पड़ेगा। ये आ गई 4 आ गई। अब P4 और निकालना पड़ेगा। तो एक काम करो, यहाँ K की जगह पुट कर दो, 4 पुट कर दो इसमें, तो कितना आ गया? ये आ जाएगा P4 माइनस में P3 माइनस में P2 बराबर 0। और यहाँ P4 कितना आएगा? P4 आएगा P3 प्लस में P2। तो P4 कैसे निकालोगे आप? P3 प्लस में P2, P3 ये रहा, P2 ये रहा, ये आ गया 7 आ गया। P4 की वैल्यू भी अपने पास आ गई। अब क्या करे भाई? अब एक काम करो, K की जगह 5 पुट कर दो। P5 बराबर P5 माइनस P4 माइनस में P3 बराबर 0। P5 कितना आएगा यहाँ पर? P5 आएगा P4 प्लस में P3। तो P5 कैसे निकलेगा? P4 प्लस में P3 निकालना भी P5, P4 प्लस में P3, मतलब ये आ जाएगा 11 आ जाएगा। अब सारी वैल्यू आ गई, P1 आ गया, P2 आ गया, P3, P4, P5 है ना, सारी वैल्यू आ गई। अब सारी वैल्यू रखो। P5 कितना है? P5 है 11। P2 कितना है? P2 है 3। P3 कितना है? ये भी P2 है 3। P3 कितना है? 4। ये दोनों तो बराबर नहीं आए है ना, ये तो आ गया फॉल्स। मतलब ये बात ठीक नहीं है, जो ठीक नहीं है वही अपना आंसर है। अब P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 प्लस P5 क्या आना चाहिए? 26 आना चाहिए। ये रही सारे वैल्यू जोड़ना, 3 और 1 4, 4 4 8, 8 और 7 15, 15 और 11 26। मतलब ये बात ठीक है, जो बात ठीक है वही अपना आंसर नहीं है। P3 कितना है? P3 4 है। P5 कितना है? 11। 11 माइनस P4 7। मतलब ये बात ठीक है, जो ठीक है वही अपना आंसर नहीं है। P5 बराबर 11, ये भी ठीक है,
जो ठीक है वो अपना आंसर नहीं है, मतलब पहला ऑप्शन करेक्ट आएगा इसका। अब अगला क्वेश्चन देखना क्या कहता है। ये क्वेश्चन जेई मेन 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। लेट अल्फा एंड बीटा बी रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अल्फा और बीटा इसके रूट्स है, जहां पर अल्फा बड़ा है बीटा से, और आपको एक फंक्शन और दे रखा है जो कि अल्फा और बीटा की सहायता से बना रखा है, जिसका नाम पी एन है। जहां पर ऐसा फंक्शन दी जाता है तो वहां क्या होता है, वहां न्यूटन फॉर्मूले का इस्तेमाल होता है। देन द वैल्यू, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। आइए निकालते हैं। तो सबसे पहले क्या करोगे, अपने पी एन का अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इस्तेमाल करो। तो क्या आएगा, पी एन प्लस में 5 टाइम्स ऑफ √2 पी एन -1 प्लस में पी एन -2 बराबर 0। अब पी एन का मैंने इसमें इस्तेमाल कर लिया। अब यहां देखना, जो चीज हमें फाइंड आउट करनी है उसका न्यूमरेटर देखो और डिनोमिनेटर देखो। न्यूमरेटर में P17 कॉमन आ जाएगा और डिनोमिनेटर में P18 कॉमन आएगा। निकालना भी कॉमन निकालना एक बार। P17 कॉमन आएगा तो अंदर कितना बचेगा, ये बचेगा P20 प्लस में 5 टाइम्स ऑफ √2 P19 बाय, नीचे से कॉमन निकालो P18। P19 प्लस में 5 टाइम्स ऑफ √2 P18। ये बात ठीक है, ये आ गया अपने पास। अब एक काम करो, यहां पर n की जगह 20 पुट कर दो। P20 प्लस में 5 टाइम्स ऑफ √2 P19 प्लस में P18। निकालना P20 की वैल्यू, तो ये आएगा -5 टाइम्स ऑफ √2 19 माइनस में P18। P20 की जगह वैल्यू पुट करना P17। P20 की वैल्यू कितनी है, माइनस में 5 टाइम्स ऑफ √2 P19 माइनस में P18 प्लस में 5 टाइम्स ऑफ √2 P19। नीचे आया P18 आया, और P19 की वैल्यू निकालो यहाँ। उसके लिए क्या करोगे, n की जगह ना 19 पुट कर दो, तो कितना आएगा, P19 प्लस में 5 टाइम्स ऑफ √2 P18 प्लस में P17 बराबर 0। तो P19 की वैल्यू निकालो यहाँ से, माइनस में 5 टाइम्स ऑफ √2 P18 माइनस में P17 है ना, और P19 की वैल्यू पुट कर दो यहाँ, माइनस में 5 टाइम्स ऑफ √2 P18 माइनस में P17 प्लस में 5 टाइम्स ऑफ √2 P18। अब देखना, ये कट जाएगा और ये भी कट जाएगा, तो बचा कितना, ऊपर बचा P17 माइनस में P18, नीचे कितना बचा, P18 बचा और माइनस में P17 बचा। 18 से 18 गया, 17 से 17 गया, माइनस से माइनस गया, कितना बचेगा, 1 आंसर बच जाएगा। इसका आंसर आएगा 1 आंसर आएगा। आगे चलते हैं।
अब ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन जेई मेन 2023 में आया हुआ है। लेट ए एंड बी आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अब की बार ए और बी दे रहे, किसके रूट्स, ए और बी, और आपको इसकी वैल्यू निकालनी, इसकी वैल्यू। लेकिन अब की बार आपको ना एसन नहीं दिया, एसन। क्या नहीं दिया, आपकी बार आपको एसन नहीं दिया, तो एसन हमें बनाना पड़ेगा। बना लेते हैं। एसन बराबर ए की पावर एन प्लस में बी की पावर एन। ये मैंने बना लिया। अब इसकी वैल्यू निकालेंगे। अब एक बात देखना, ए की पावर 21 प्लस बी की पावर 21, अगर मैं एन की जगह 21 पुट कर दूं तो क्या बनेगा, ये बनेगा S21 बनेगा, और ये क्या बनेगा, S17 बनेगा। नीचे कितना है, नीचे है S19 है नीचे। ये बात ठीक है। अब एक काम करो, Sn का इस्तेमाल करना इसमें, तो ये बनेगा Sn माइनस 7 टाइम्स ऑफ Sn माइनस 1 माइनस में Sn माइनस 2 बराबर 0। अब क्या करोगे, n की जगह 21 पुट करो। यहाँ करना भैया, n की जगह 21 कितना आएगा यहाँ पर, S21 माइनस 7 टाइम्स ऑफ S20 माइनस में S19। n की जगह 20 पुट करना है यहाँ पर, S20 7 टाइम्स ऑफ S19 S टाइम S18। अब 19 और पुट कर दो यहाँ n की जगह, S19 माइनस 7 टाइम्स ऑफ S18 माइनस S17 बराबर 0। ठीक लिखा मैंने। आगे चलते हैं। तो एक काम करो, यहां पर ना S21 की वैल्यू पुट करना है एक बार, S21 की। तो यहां से निकलेगी ना S21 की वैल्यू, तो क्या आएगी, 7 टाइम्स ऑफ S20 प्लस में S19। देखो नीचे भी 19 है, ऊपर 19 बन गया ना, नीचे 19 है, ऊपर 19 बन गया। अब S17 की वैल्यू निकालो, ऐसे निकालो कि उसके अंदर 19 आए। S17 की वैल्यू हम यहां से निकाल सकते हैं, यहां से S17 की वैल्यू यहां से निकाली जा सकती है ना। कितनी आएगी ये आएगी S19 माइनस 7 टाइम्स ऑफ S18। नीचे कितना है, नीचे आएगा S19 आएगा। S19 और S19 को कंबाइन कर दो, और पहले और चौथे को कंबाइन कर दो। पहले और चौथे से S कॉमन निकालो, तो बनेगा S20 माइनस में S18 प्लस में 2 टाइम्स ऑफ S19 बाय S19। चलें आगे, आगे चलते हैं। अब यहां पे देखो इसको, 7 टाइम्स ऑफ S20 माइनस S18, S20 माइनस S18 की वैल्यू कितनी आएगी, 7 टाइम्स ऑफ S19 आएगी, प्लस में 2 टाइम्स ऑफ S19 बाय S19। 49 49 S19 प्लस में 2 S19, तो ये आ गया 51 S19 बाय S19 कैंसिल। कितना आ गया, 51 आंसर आ जाएगा। मतलब इसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 51 के बराबर आ जाएगी।
आज हमने न्यूटन फॉर्मूले के काफ़ी क्वेश्चन कर लिए है ना। यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आता है एग्ज़ाम के अंदर, 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन कर लिए हमने और हम कल करेंगे।